जी के डीपीआरओ साहब को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपका 24 घंटे का संबंध रहता है। और ये पार्टी संगठन की तरफ से है, भीम जी, ये संगठन की तरफ से मीडिया देखते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हरियाणा के जितने मीडिया के साथी हैं उनसे मुलाकात की जाए, और इसी सिलसिले में मैं हर ज़िले में मीडिया के साथियों से मिलने जाता हूँ। उद्देश्य दो रहते हैं। पहला कि मीडिया के साथियों से मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके, अगर किसी मीडिया के साथी का कोई ऐसा विषय रहता है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता था, कई बार मीडिया साथियों के बहुत छोटे छोटे काम होते थे जिसके लिए उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो आप लोगों का समय बचे, आप लोगों को चंडीगढ़ ना जाना पड़े, अगर कोई ऐसा विषय है वो आप व्यक्तिगत तौर पे पीसी के बाद मुझे बता सकते हैं, जिसका समाधान यहीं पे हो जाए। जैसे कई लोगों का एक बड़ा विषय रहता है, मेरा एक्रेडिटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि इस सरकार ने मीडिया के बंधुओं के लिए जो काम किया है, आप सब उस बात को बहुत बेहतर देख भी रहे होंगे कि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे पेंशन की बात है, मीडिया के साथियों को पेंशन मिलना चाहिए। जितने काम मीडिया के बंधुओं के संबंधित वर्तमान सरकार में हुए हैं। अब एक विषय और लगातार अक्सर मीडिया के भाई चर्चा भी करते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ अलग अलग मीडिया के साथी अपनी बात रखते हैं, तो उस विषय को हम पीसी के बाद लेंगे जिसके लिए मैं आया हूँ, और वो आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताएंगे। कई बार ऐसा होता है किसी के सामने नहीं कोई चाहता अपनी कोई व्यक्तिगत बात करना, वो अकेले में बात करे। और दूसरा, आप सब जानते हैं कि कल ही हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से उसको हरी झंडी दी। ये जानकारी समय समय पे हालांकि मीडिया के ज़रिए प्रदेश की जनता तक पहुंची है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विज़न देश की जनता के सामने रखा था, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। लगातार 2014 से मोदी जी देश के लिए और मनोहर लाल जी प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के ज़रिए, सेवाओं के ज़रिए, कि जो मोदी जी का विज़न है उस विज़न अनुसार भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, और उसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है, यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, सेवाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे। उन योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उनसे फीडबैक लिया जाए, और जहां वो पहुंचने में या कोई देरी हुई या नहीं पहुंची, वहां तक वो पहुंचना सुनिश्चित हो। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से 2014 के बाद हरियाणा का कायाकल्प किया है, देखिए कायाकल्प शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ, 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था इस हरियाणा प्रदेश में थी, विशेष तौर पे जिसके लिए हरियाणा प्रदेश चर्चित था, और ये जो चर्चित था नकारात्मक रूप से, और वो क्या था? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। हम सब इस बात को देखते थे, महसूस करते थे कि हरियाणा की जो राजनीतिक व्यवस्था 2014 से पहले थी, उस व्यवस्था के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इसका बोलबाला रहता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और इसको चरितार्थ करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई, उद्देश्य ये था कि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिले। जहां पहले सरकार की योजनाएं अगर जो होती थी उसका लाभ सरकार के चहेते ले जाते थे, या जो लोग सत्ता के नज़दीक होते थे वो लाभ लेते थे। गरीब और वंचित वर्ग इन योजनाओं का ना तो लाभ ले पाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी सरकार और उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। वो गरीब आदमी तक पहुंचे, वंचित आदमी तक पहुंचे, और घर बैठे पहुंचे। और जब सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, हालांकि हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई। बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब ये तो पोर्टल की सरकार है, ये तो पोर्टल से चलती है। बीच बीच में
विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हालांकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इस तरह की बात करने वालों ने जैसे जैसे जमीन पे उन पोर्टल्स का लाभ एक गरीब और वंचित व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ तो उनके बयान में बदलाव आना शुरू हुआ। ये आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही विपक्षी मित्र अब ये कहने लग गए हैं कि साहब नहीं, जिस पोर्टल का लाभ मिल रहा है उसको नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि तकनीक समय की मांग है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता जिस तरह से सरकार लेके आई है, क्योंकि जब ह्यूमन फेस को आप बीच में से हटा देते हैं, स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी जब बीच में आ जाती है, वो जो मिडल मैन कल्चर है वो खत्म हो जाती है। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया। विशेष तौर पे जब परिवार पहचान पत्र की बात आती थी, परिवार पहचान पत्र जब मुख्यमंत्री इस योजना को लेके आए तो बहुत से मित्रों ने उसी तरह से इसकी आलोचना करनी शुरू की जिस तरह से 2016 में जब डीबीटी शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा 2016 में जो लाभार्थी हैं योजना का, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके खाते में उस योजना का पैसा सीधा जमा होगा। भले बुढ़ापा पेंशन की हम बात कर रहे हैं, विकलांग पेंशन की हम बात कर रहे हैं, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। ये भी जब किया तो जब डीबीटी हुआ तो उस वक्त बहुत आलोचना हुई थी, विशेष तौर पे बुढ़ापा पेंशन को लेके। ये कहा गया कि साहब बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, गाँव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप भाइयों को जान के ये खुशी होगी कि डीबीटी लागू होने से हरियाणा के एक्सचेकर का लगभग 1138 करोड़ रुपया बचा। अब सवाल ये है कि बचा कैसे। बुढ़ापा पेंशन जो जाती थी जब तक डीबीटी नहीं था, लगभग 3.25 लाख परिवार लोग ऐसे थे जिनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जा रही थी, जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। सवाल ये आ जाता कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा। लेकिन जैसे ही डीबीटी हुआ ये चीज़ें सामने आ गई, वो पैसा बचना शुरू हुआ है। तो इस तरह से जब डीबीटी का लाभ होना शुरू हुआ तो जो आलोचना कर रहे थे उन लोगों की आलोचना जो है वो बंद हो गई। स्वाभाविक है, जब आदमी ज़मीन पे जाता है, ग्राउंड पे जाता है, तो उसको पता लगता है कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में आ रहा है, उससे किसान को कितना लाभ हुआ, उसको किसान को कितना उसका फ़ायदा हुआ। ऐसे ही जिस तरह से परिवार पहचान पत्र जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, हरियाणा सरकार ने लगभग 2,83,00,000 लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिए इकट्ठा किया। उसके अंदर हर परिवार की जानकारी कि किस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी पे है व्यक्ति, किस परिवार की आमदन कितनी है, किसकी आयु कितनी है, वगैरह वगैरह। जब सरकार के पास ये डाटा आ गया तो पहला लाभ बुढ़ापा पेंशन, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से जैसे ही ज़्यादा होती है और वो व्यक्ति की पारिवारिक आमदन कैटेगरी में वो फॉल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लग जाती है। आपको अपना आयु प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही परिवार पहचान पत्र आया, दरख्वास्त एप्लीकेशन जो हम दफ्तरों में लेके घूमते थे, जो दस्तावेज हमें किसी योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस में जमा करवाने पड़ते थे, आम आदमी को उससे मुक्ति मिली। अब उसको दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसको घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलता है। और सरकार ने लगभग 597 योजनाएं इससे अटैच कर दी। 45 लाख लोग अब तक परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ ले चुके हैं।